बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ अमाद मजीद, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज दिन भर की बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर, बड़ा केस, बड़ा अहम फैसला। इमरान खान साहब की क्या नाअहली खत्म हो चुकी है? क्या इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ सकेंगे? बल्ले के इंतखाबी निशान के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के क्या बड़ी खबरें सामने आई हैं? बल्ले का निशान क्या इमरान साहब को मिलेगा या नहीं मिलेगा? तहरीके इंसाफ के वकला क्या कर रहे हैं? ये खबरें आगे चलकर आप साथ वीडियो में शेयर करूंगा। नवाज शरीफ के लिए बुरी खबर, नवाज शरीफ का खेल खत्म। नून लीग एक बड़ी मुश्किल में फंस चुकी है। वो मुश्किल क्या है? नून लीग के सबसे सीनियर तरीन रहनुमा को नून लीग ने टिकट जारी करने से इनकार कर दिया। कौन है वो रहनुमा जिसके इस टाइम दाल नहीं कर रही और नून लीग के साथ पुरानी वफादारियां हैं, पुरानी उनके साथ तल्लुकात है, लेकिन इसके बावजूद नून लीग ने उस शख्स को टिकट जारी करने से इनकार कर दिया। नवाज शरीफ साहब के लिए क्या मुश्किलात हैं? सुप्रीम कोर्ट से क्या बड़ी खबरें हैं, क्या बड़े फैसले हैं? ये खबरें शेयर करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ लगे नोटिफिकेशन बटन दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सके। बढ़ते हैं खबरों की जानब। कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक बड़ा फैसला सुनाया और वो फैसला था बल्ले का इंतखाबी निशान तहरीके इंसाफ से वापस ले लिया गया। इससे पहले माजी में हमने देखा बिलावल भुट्टो जरदारी के जो पार्टी है पीपल्स पार्टी, यहां पर जुल्फकार अली भुट्टो से उनका इंतखाबी निशान जो कि तलवार हुआ करता था उसको वापस लिया गया। इसके अलावा नवाज शरीफ से भी इंतखाबी निशान वापस लिया गया। लालटेन हुआ करता था, फिर शेर मिला, इसी तरह दीगर जमातों के साथ होता रहा। लेकिन पार्टी, जितनी भी पार्टीज हैं वो भी आज भी वही की वही कायम है। तहरीके इंसाफ से जब बल्ले का निशान उनसे लिया गया, तहरीके इंसाफ ने इसके ऊपर काफी ज्यादा ववेला मचाया, शोर किया कि हमारे जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन थे वो बिल्कुल ठीक थे। अकबर एस बाबर, जिनका तहरीक इंसाफ के साथ कोई तल्लक वास्ता नहीं है, उन्होंने जो एलिगेशन लगाए, हमें उन तमाम तरह एलिगेशन के ऊपर एतराज है। और हमें इस चीज के ऊपर भी एतराज है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बल्ले के इंतखाबी निशान जो है वो हमसे वापस ले लिया है। अब तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है और आज की क्या खबर है? सुप्रीम कोर्ट से क्या बड़ी खबर है? देखें, तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं नईम हैदर पंजोता साहब, जब ये फैसला सामने आया और दूसरी जानब से बैरिस्टर गौहर अली खान जो कि अब तहरीक इंसाफ के चेयरमैन नहीं है क्योंकि बल्ले का निशान ही नहीं है, और यहाँ पर कामरान खान साहब जो है, जो कि एंकर पर्सन है, न्यूज रिपोर्टर है और काफी सीनियर तरीन साफी हैं, उन्होंने कहा है कि देखें, अब तहरीक इंसाफ का चैप्टर क्लोज हो चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट ही इमरान साहब की पार्टी को रिलीफ दे सकती है। देखें, कोई भी जमात, किसी भी जमात का चैप्टर क्लोज नहीं होता। तहरीके लब्बैक को हमने देखा था, इमरान साहब की हुकूमत में उनको कलअदम करार दे दिया था, लेकिन आज वही तहरीके लब्बैक इलेक्शन लड़ रही है। फसाद रिजवी भी मैदान में है और उनकी जमात भी मैदान में है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर यह है कि कल तहरीक इंसाफ ने यह फैसला किया था कि वो इस फैसले को हाई कोर्ट में उन्होंने नहीं बताया था कि पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस टाइम चीफ जस्टिस जो है आमर फारूक साहब, वो छुट्टियों के ऊपर चले गए हैं और उनकी गैर मौजूदगी में दीगर जो जज साहिबान है वो मौजूद है। तहरीक इंसाफ, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तहरीक इंसाफ ने बल्ले के इंतखाबी निशान के ऊपर अभी तक इस केस को ना सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाया है और ना ही इस केस को चैलेंज किया है हाई कोर्ट में, और ना ही इस केस को चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में। वजह यह है कि तहरीक इंसाफ को जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा फैसला सुनाते हुए उनसे बल्ले का इंतखाबी निशान जो वापस लिया है, तो उसका ऑफिशियल पेपर, साइन शुदा पेपर अभी तक तहरीक इंसाफ को मुहैया नहीं किया गया। जब तक वो पेपर उनके पास सामने, उनके हाथ में नहीं आ जाता, नोटिफिकेशन के हाथ में नहीं आता, तो वो उस नोटिफिकेशन को लेकर फिर किसी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में इस केस को
चैलेंज करेंगे। देखें, इस केस को चैलेंज करने के बाद कभी इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ का बल्ला इंतखाबी निशान उनको वापस मिल जाएगा, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस यहाँ पर अतर मिनुल्लाह साहब उन्होंने कहा है कि तहरीक इंसाफ एक बड़ी जमात है और बड़ी जमात को इलेक्शन में हिस्सा लेने का मौका फराम करना चाहिए, और उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ये जिम्मेदारी लगाई थी कि तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड का मौका देना चाहिए। और दूसरी जानब से उन्होंने इलेक्शन कमीशन से ये भी कहा था कि आप तहरीक इंसाफ के जो वकला है, जो लीगल टीम है, आप उनके साथ मिलें, उनके साथ मिलने के बाद आप किसी चीज के ऊपर फैसला करें। इन दोनों के दरमियान मुलाकात हुई थी और इसके बाद रात तकरीबन 9 बजे के करीब तहरीक इंसाफ के खिलाफ जब ये बड़ा फैसला आया तो तहरीक इंसाफ वाले हैरान थे। तहरीक इंसाफ के जितने भी लोग हैं वो हैरान रह चुके हैं कि आखिर ये फैसला उनके खिलाफ क्यों आया। हमने तमाम तर इलेक्शन के जो प्रोसेस था वो हमने पूरा कर दिया था। इंट्रा पार्टी इलेक्शन हमारे कानून और आइन के दायरे में रह कर हुए थे और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जितने भी कवायद और ज़वाबित बनाए थे, हमारे तमाम तर चीजें पूरी थी। लेकिन इसके बावजूद भी इलेक्शन कमीशन ने जब ये बल्ले का निशान हमसे वापस लिया तो इलेक्शन कमीशन हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहा। इसी लेवल प्लेइंग फील्ड के ऊपर का सुप्रीम कोर्ट ने बात की थी और उन्होंने आर्डर जारी किया था, लेकिन तहरीक इंसाफ का ये मौकफ है, तहरीक इंसाफ का ये बयानिया है और उनकी आखिरी जो स्टेटमेंट है उसके मुताबिक तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। अब ये जो केस है वो थोड़ा सा लटक चुका है, लेकिन अभी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है जिसने 14-15 तारीख को इस केस यानी कि तमाम तर जो टिकटें हैं, जो सीटें हैं, उनके ऊपर जो कागजात हैं उनको इशू कर रहा है, वो 13-14 तारीख को बकायदा तौर पर इशू होंगे। बढ़ते हैं दूसरी खबर की जानब। दूसरी खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने एक दरखास्त जमा करवाई है और उन्होंने ये दरखास्त जमा करवाई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला आया था। उन्होंने तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है, जो कि बानी चेयरमैन है, इमरान खान साहब को तोशाखाना के केस में नाअहल कर दिया था। तो उस नाअहली को जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है अमर फारूक साहब, उन्होंने उस नाअहली को बरकरार रखा था और इमरान साहब की अहलियत को उन्होंने मुस्तरद कर दिया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस बड़े फैसले को तहरीक इंसाफ ने एक दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी है और सुप्रीम कोर्ट में यह दरखास्त जमा करवाते हुए ये मौकफ इख्तियार किया गया है कि जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब जो हैं उन्होंने ये कहा है कि तहरीक इंसाफ एक बड़ी जमात है, लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के नोटिफिकेशन के बाद, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बड़े फैसले के बाद लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। इमरान साहब अभी तक नाअहल है, तो लिहाजा इमरान साहब की नाअहलियत को हम चैलेंज करते हैं और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में यह दरखास्त जमा करवा दी गई है। अब काज लिस्ट जारी होगी और यकीनन सुप्रीम कोर्ट आज शाम तक इसके ऊपर को फैसला सुनाएगी। आई मीन के कोई एक काज लिस्ट जारी करेगी। अगर आज नहीं होती तो यह मामला चला जाएगा मंगल को, क्योंकि सोमवार के दिन सुप्रीम कोर्ट में छुट्टी है और ये मंगल को केस लगने का कभी इम्कान जाहिर किया जा रहा है और केस है तोशाखाना का। बढ़ते अगली खबर की जानब। अगली खबर जो है वो नवाज शरीफ साहब के हवाले से एक अहम तरीन और एक बड़ी खबर सामने आई है। नवाज शरीफ और IPP यानी कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के दरमियान जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं आज की डेट तक डेडलॉक बरकरार है और डेडलॉक इस चीज के ऊपर बरकरार है कि सीट एडजस्टमेंट करना चाहती है मुस्लिम लीग नून इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने नेशनल असम्बली में यानी कि कौमी असम्बली में 30 से ज्यादा सीटें मांगी हैं और उन्होंने सूबाई असम्बली में भी 40 से ज्यादा सीटें मांगी हैं। यानी कि इस्तेकाम पाकिस्तान उनकी ये कोशिश है कि अगर मियां नवाज शरीफ साहब हुकूमत में आते हैं, नवाज शरीफ साहब वजीर आज़म बनते हैं,
इन केस, तो वो ये चाह रहे हैं कि अब्दुल हलीम खान या जहांगीर तरीन खान साहब को पंजाब का वजीर आला पंजाब बनाया जाए। तो इसी वजह से वो इस तरह की सीटें मांग रहे हैं और इस तरह के बड़े बड़े मुतालबात मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के सामने रख रहे हैं। लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब का ये मानना है और उनकी तरफ से ये बयान भी आ चुका है कि अगर नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आती है तो मरियम नवाज शरीफ साहबा वजीर आला पंजाब होंगी। तो इस वजह से डेडलॉक बरकरार है और डेडलॉक बरकरार होने से यहाँ पर ये भी चीज हमारे सामने आया है और ये चीज हमारे सामने मौजूद है कि नवाज शरीफ साहब की दाल नहीं कर रही, इनके पास कैंडिडेट मौजूद नहीं है। इसी वजह से नवाज शरीफ साहब सीट एडजस्टमेंट का सहारा ले रहे हैं पंजाब में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ, केपीके में मौलाना फजलुर रहमान के साथ, सिंध में यहाँ पर ये एमक्यूएम के साथ इत्तेहाद कर रहे हैं और सीट एडजस्टमेंट की बातें हो रही हैं। लिहाजा नून लीग की दाल नहीं गर रही। बढ़ते हैं लिहाजा की जाना नून लीग का एक बहुत बड़ा नाम, नून लीग का एक बड़ा सियासी रुकन, एक शख्स जिसने अपनी पूरी जिंदगी नून लीग के साथ वफादारियां निभाते हुए गुजार दी, उस शख्स का नाम है तलाल चौधरी। आज एक मैं ट्वीट पढ़ रहा था, वहां पर उस ट्वीट में लिखा हुआ था कि तलाल चौधरी के भाई ने और जो उनके वालिद हैं उन्होंने एक तरफ से तहरीक इंसाफ के इलेक्शन से सीट से इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया और दूसरी जानब से नून लीग के से इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया जा रहा है। यहाँ पर तलाल चौधरी के हवाले से खबर यह है कि तलाल चौधरी को इस दफा नून लीग टिकट जारी हरगिज नहीं करेगी और इस वजह से यहाँ पर तलाल चौधरी के लिए बड़ी मुश्किलात खड़ी हो चुकी हैं। तलाल चौधरी की जगह पर नून लीग की जानब से कौन सा बड़ा रहनुमा सामने आएगा अभी कुछ मालूम नहीं है। नून लीग इसी वजह से जलसे नहीं कर रही है, नून लीग इसी वजह से जो कि 25 जलसे इन्होंने करने हैं इलेक्शन से पहले वो अभी तक अनाउंस नहीं हुए। फैसल करीम कुंडी साहब ने तहरीक इंसाफ से कहा है कि आप हमारे साथ आए, हमारे साथ मिलकर बैठें, आपका और हमारा सियासी अरीफ एक ही है यानी कि नवाज शरीफ साहब, आए मिलकर नवाज शरीफ साहब को शिकस्त दें। यानी कि इस टाइम पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद करने के ऊपर लगी हुई है, लेकिन तहरीक इंसाफ वाले जो हैं उनकी जानब से साफ जवाब है। वो कहते हैं कि हमारा पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद नहीं हो सकता। यहाँ पर पीपल्स पार्टी के ही सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह ने और फैसल करीम कुंडी साहब ने ये कहा है कि नून लीग एक कमरे की जमात बनकर रह चुकी है और अवाम में निकलना इनके लिए मुश्किल नहीं नामुमकिन नजर आ रहा है। और यहाँ पर पीपल्स पार्टी को एक कामयाबी मिली है कि उनको फैसल वाडा ने पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। यहाँ पर मैं कामयाबी का लफ्ज इस वजह से यूज कर रहा हूँ क्योंकि फैसल वाडा चाहे जो कुछ मर्जी हो जाए उनके लिए सेनेटर बनना मुश्किल नहीं, वो कोई मुश्किल काम नहीं, वो बहुत इजी काम है उनके लिए क्योंकि उनके पास पैसा है। जिसने सेनेटर बनना है अगर उसके पास पैसा है और उसका असर रसूख ठीक है तो वो सेनेटर बन सकता है। वेल, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर वीडियोस एंड न्यूज अपडेट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। जाते जाते रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।